अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ है सुबह का टाइम और मैं बना रही हूँ नाश्ता। और आज मैं बना रही थी नाश्ते में स्पेनिश ऑमलेट। तो इसके लिए मैंने 1 कप जो है ना वो ले लिए थे आलू और इनको बारीक कट कर लिया था, जैसे हम आलू अंडे बनाते हैं ना। फिर आधा कप मैंने चॉप किया हुआ प्याज, आधा कप चॉप की हुई बंद गोभी इसके अंदर शामिल कर दी, क्योंकि स्पेनिश ऑमलेट में यही 3 वेजिटेबल्स मेन जो है वो यूज़ होती हैं। फिर साथ ही मैंने थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करके ना तो बस इसको कवर कर दूँगी। लेकिन आलूओं को हमने थोड़ा सा गिला के फिर प्याज और बंद गोभी डालनी है। और उसके बाद सब्जियों को हमने अच्छे से गिला लेना है। जब सब्जियां गल गल जाएंगी फिर हमने इनको निकाल लेना है एक अलहदा से प्लेट में और इनको ठंडा कर लेना है। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने जनाब 3 अंडे ले लिए थे और इनके अंदर थोड़ा सा काली मिर्च और नमक डाल के ना हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे, क्योंकि स्पेनिश ऑमलेट के अंदर अंडों के साथ ही वो बनता है और बहुत मज़े का बनता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, छोटे बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। इसके अलावा लंच बॉक्स की रेसिपी भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं, अगर बच्चों को मतलब लंच बॉक्स आपने देना हो स्पेनिश ऑमलेट का। और साथ में मैंने इसमें डाल दी थी शिमला मिर्च थोड़ी सी, 1 टेबल स्पून। वैसे इसमें ना हरा धनिया डाला जाता है, लेकिन वो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं था। मैंने कहा चलो शिमला मिर्च ही डाल देती हूँ, ग्रीन कलर की ही चीज़ डालनी है ना, खैर है। तो उसके बाद सब्जियों को ठंडा होने के बाद मैंने फिर अंडों के मटीरियल मैंने वो डाल दी थी वेजिटेबल्स और उसको ना अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो ये देखिए हमारा मटीरियल तैयार हो गया है। ये देखिए बिहा ने भूत बनाया है दिखाओ, भूत गिर गया। डर जाओ सब। भूत, भूत का मास्क है। आप लोग डरे तो नहीं है बिहा का भूत देख के बिहा ने भूत जो बनाया था। तो बस फिर ऑयल थोड़ा सा डाल के ना हमने हाफ मटेरियल जो था ना वो डाल देना है फ्राई पैन के अंदर। उसके बाद आपने चीज़ डाल देनी है, मोज़रेला चेडर जो भी आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ वाला नहीं पसंद तो आप स्किप कर दीजिएगा। फिर एक ही दफ़ा में आपने सारा मटीरियल डाल देना है। मैंने हाफ़ डाला, फिर चीज़ डाली, फिर बाकी का जो हाफ़ मटीरियल था ना वो डाल के ना तो बस इसको लेवल का कर देंगे हम। और आपने इसको बिल्कुल भी मिक्स वगैरह नहीं करना और मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको बनाना है, ताकि नीचे से अच्छे से पक जाए और ऊपर से भी। फिर जब ये पक जाएगा नीचे से फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है, फ्लेम ऑफ करके इस तरह प्लेट के साथ आपने ना इसकी साइड चेंज करनी है। इस तरह करके फिर नीचे वाली साइड जो है ना वो फिर नीचे आ जाएगी फ्राई पैन में, ऊपर वाली जो थी। तो फिर हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे। जब दोनों साइड्स पक जाएंगे तो फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये बहुत मज़े का बनता है। अभी यह कह रही थी मम्मा लगता है आज आपने पिज़्ज़ा बनाया। मैंने कहा नहीं पिज़्ज़ा नहीं है, ये स्पेनिश ऑमलेट है। तो इसकी लुक जो है ना वो थोड़ी सी पिज़्ज़ा जैसी ही लगती है, क्योंकि ये मोटी तय वाला होता है ना। तो ये देखिए कितना अच्छा बना है, ज़बरदस्त सा। तो आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके छोटे बच्चे हैं उनको भी दे सकते हैं, क्योंकि नाश्ते में आज मैंने स्पेनिश ऑमलेट बना लिया था और साथ में जो है वो कल वाला सालन भी था। मैंने कहा चले आज का हमारा यही नाश्ता हो जाएगा, क्योंकि आजकल सर्दियाँ भी हैं थोड़ी 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 सी सर्दियाँ आ गई हैं। और इसके अलावा ना बच्चे भी आजकल काफ़ी बीमार हो रहे हैं। तो बिहा ने आज स्कूल नहीं जाना था, आज उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसका गला ख़राब हुआ हुआ है और बोला नहीं जा रहा उससे। इसके अलावा फ़ीवर हल्का सा था कल भी उसको और आज भी हल्का सा था। मैंने इसलिए नहीं स्कूल भेजा, मैंने कहा अगर चलेगी तो फिर थकावट से बच्चे और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। मैंने कहा चले घर पर रेस्ट कर लेगी, लेकिन घर पर भी कहाँ रेस्ट करती है, वो बैठी रहती है सारा दिन टीवी लाउंज में। वहाँ पे कभी कुछ बना रही होती है, कभी कुछ। उसको ना होता है कि मैं बीमार भी हूँ ना, मैंने कुछ करना है, मैंने फ्री नहीं बैठना। तो कभी वो ब्लॉग्स है ना उनसे चीज़ें वगैरह बनाती रहती है। ड्राइंग क्रिएटिविटी का इतना ज़्यादा शौक है ना, आर्टिस्ट कहते मैंने बनना है, तो वो आर्टिस्ट वाले सारे काम करती रहती है। और इसके अलावा मेरी भी तबीयत ख़राब हुई थी, अभी यहाँ के बाबा भी बीमार थे, तो मैं इस वजह से रेगुलर व्लॉग नहीं डाल पा रही। तो आप लोग भी वेट करते रहते हैं, लेकिन मुझे पता है मेरा चैनल भी थोड़ा सा डाउन चला गया है, मैं व्लॉग डेली नहीं बना पा रही बस इसी वजह से, क्योंकि घर में सभी बीमार हों तो कहाँ फिर व्लॉगिंग होती है। और आपको पता है व्लॉग बनाने के लिए टाइम भी निकालना पड़ता है। तो अभी भी बीमार है, उसके बाबा की भी तबीयत ठीक नहीं है। मौसम जब चेंज होता है आपको पता है सभी के गले ख़राब, बुखार, फीवर, ये सारी जो है ना शिकायत हो जाती हैं। और इसके अलावा मच्छर भी इतने ज़्यादा हैं। वैसे तो मैं डोर सारे बंद ही रखती हूँ। और लाहौर में भी सारे बीमार हुए हुए थे। अस्मा के व्लॉग में आपने देखा होगा, अस्मा रानी व्लॉग्स पे, वो भी बेचारी बीमार हुई थी। स्मोक इतनी ज़्यादा लाहौर में फैली हुई है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। यहाँ पे स्मोक तो नहीं है, थोड़ी बहुत है यहाँ पे भी, लेकिन यह है कि मौसम जब चेंज होता है तो सभी बीमार हो जाते हैं, बच्चे बड़े हों चाहे। तो खैर मैंने कुछ फ्रूट्स बिहा के लिए मंगवाए थे, मैंने कहा तबीयत ठीक नहीं है तो चलो वो खा लेगी। तो ये चीकू मंगवाया था, चीकू नहीं होता जो क्योंकि मौसम चेंज हो जब मौसमी फ्रूट्स आता है ना तो हमें वो बच्चों को लाजमी खिलाना चाहिए, लेकिन हमारे बच्चे जो है ना वो खाते ही नहीं है, पता नहीं इसको पसंद ही नहीं आया।
लेकिन आजकल मौसमी काफ़ी मीठे आ रहे हैं और ग्रेप्स भी मीठे आ गए। पहले बहुत खट्टे थे, खाई नहीं जाती थी मौसमी, अब तो बहुत मज़े की लगती है। तो बिहा तो 2-3 इकट्ठी ही खा गई थी, उसको इतनी ज़्यादा पसंद आई। और इसके अलावा वेजिटेबल्स वगैरह मंगवाई थी। और आज मेरा इरादा था ये बनाने का, ये जो होती है ना चपनियाँ। अच्छा, लाहौर में ना इसको चपनियाँ कहते थे और यहाँ पे इसको कहते हैं चकोतरे। और साथ में मैंने ना ये शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी, ये होती हैं चपनियाँ। लाहौर में ना हम इसको चपनियाँ कहा करते थे। तो यहाँ पे मैंने पूछा ना उनसे, हस्बैंड को कहा ना कि सब्जियों में मुझे चपनियाँ ला दे, तो वो सब्जी वाले को समझ ही नहीं आया। कहते चकोतरे होते हैं सब्जी, वो तो नहीं होती चपनियाँ। मैंने कहा चलो चकोतरे ले आए। मैंने कहा पता नहीं वो क्या बुला होगी चकोतरे। जब घर आके देखा ये तो वही चपनियाँ ही थी। मैंने कहा हर सिटी के लिहाज से ना नेम जो है ना वो डिफरेंट हो जाते हैं। मतलब हर लिहाज के लोग जो है ना वो अपनी लैंग्वेज में जो है वो बताते हैं सब्जियों के नेम्स वगैरह। तो ये जो चटनियाँ होती है ना, ये बगैर चिकन के तो बिल्कुल भी मज़े की बनती नहीं है। तो मुझे चिकन तो हमेशा मैं कोशिश करती हूँ अवॉइड करने की, लेकिन क्या करूँ, ये चकोतरे, ये जो चटनियाँ ये बगैर चिकन के अच्छी नहीं बनती है। अगर आपकी अच्छी बनती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैंने जब भी बनाई है ना मज़े की नहीं बनी, और अब मजबूरन चिकन डालना पड़ता है इसमें, या फिर मीट वो डालें, सॉरी मटन डाल लें या बीफ वगैरह डाल लें। और इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए ना लंच बॉक्स की वीडियो बना रही हूँ। लंच बॉक्स की एक तो मैं वीडियो बना रही हूँ, आपको पता है उसमें कितना टाइम लगता है, 4-5 दिन तो कहीं नहीं गए, तो फिर मेरे व्लॉग रह जाते हैं। और दूसरा कि घर में सभी बीमार हैं, इस वजह से डेली व्लॉगिंग नहीं हो रही। तो जब इंशाल्लाह वीडियो बन जाएगी ना, तो फिर मैं डेली कोशिश करूँगी कि व्लॉग लाने की आप लोगों के लिए। और ये मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने ना बिहा के लिए ये कुछ पिन्स और ये चीज़ें वगैरह भेजी थी। तो ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये वैसे उन्होंने गिफ्ट भेजा था बिहा के लिए, बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी ना ये चीज़ें थी। क्योंकि बिहा की बर्थडे भी आगे आ रही है ना, तो बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने ये भेजी हैं उनका। अगर वो व्लॉग देख रही हैं तो बिहा को इतनी ज़्यादा पसंद आई। पता नहीं, मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ से ली हैं, कहाँ से लेके ये जो है ना भेजी हैं, क्योंकि प्रमोशन नहीं है। तो साथ में ये छोटे छोटे क्लिप्स और ये जो क्या टॉप्स वगैरह भी थे, क्योंकि टॉप्स अभी बिहा के कान वगैरह तो मैंने बनवाए नहीं है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना फिर बनवाएंगे, अभी तो 6 साल की हुई है। तो ये पिन्स बहुत खूबसूरत थी, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और इसके अलावा मुझे मेरी एक प्यारी बहन बनी हुई है यूट्यूब पे ही, तो काफ़ी अच्छे रिलेशन है उनके साथ, मेरी ना काफ़ी दोस्ती है। तो उन्होंने मुझे ये कुकर भेजा। अच्छा, मैंने ना काफ़ी दिन पहले की बात है, उनका चैनल उन्होंने ना मुझे भेजा था चेक करवाने के लिए, काफ़ी अर्सा हो गया। तो मैंने उनका चैनल चेक किया, अच्छा चैनल था, तो मैंने कहा था मैं आपको ना प्रमोट करूँगी। फिर मैंने उनका चैनल प्रमोट किया बगैर उसके पैसों के। आपको पता है जो अच्छे चैनल होते हैं मैं बगैर पैसों के ही प्रमोट करती हूँ। तो ना इस तरह मेरी उनके साथ थोड़ी सी जान पहचान होगी और हमारी थोड़ी सी बातचीत होना शुरू होगी, थोड़ी सी फ्रेंडशिप होगी। अब थोड़ी सी तो नहीं, अब अच्छी फ्रेंडशिप माशाल्लाह से होगी हुई है। मैंने उनकी वीडियो में देखा, जब मैंने उनका शेयर किया था ना कम्युनिटी में उनका चैनल, तो तब मैंने उनकी ना वीडियो में देखा था, उन्होंने ना शॉपिंग की थी अपने चैनल पे ना अपने घर के लिए। तो उन्होंने कुकर छोटा मंगवाया था, साथ में ये प्लेट्स थी। तो मैंने उनको कहा कि मुझे आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं, तो मुझे भी ये चीज़ें चाहिए, मैं आपको पैसे भेजती हूँ, आप ना मुझे ये मंगवा दें, कुकर और साथ में प्लेट्स वगैरह। तो मैंने उनको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया, तो वो कहती हैं कि नहीं मैंने पैसे नहीं लेना, मैं आपको ऐसे ही भेजूँगी। मैंने बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं मैं पैसे आपको भेजूँगी, आप अकाउंट नंबर सेंड करें, लेकिन उन्होंने नहीं लिया और उन्होंने मुझे ऐसे ही भेजी हैं ये चीज़ें। तो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। KRZ उनके ना चैनल, KRZ व्लॉग्स उनके चैनल का नाम है। और ये आप लोग ये ना सोचे कि उन्होंने मुझे ये गिफ्ट्स भेजे इसलिए प्रमोट कर रही हैं, ऐसा नहीं है। मैंने तो उनको पहले ही प्रमोट कर दिया था, उनकी प्रमोशन ना मैंने पहले ही कर दी थी। तो अगर आपने शॉपिंग देखनी है उनके चैनल पे, तो आप, मैं लिंक डाल दूँगी, आप ना उनकी शॉपिंग भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उनकी शॉपिंग देख के ही ये चीज़ें मंगवाई। फिर 3 प्लेट्स मंगवाई थी, जिसमें रेड रेड कलर था, येलो और ब्लैक था, और साथ में छोटा कुकर। आपको पता ना मेरे पास बहुत बड़ा कुकर है, तो मैंने कहा छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत छोटी है, तो थोड़ी चीज़ बनानी हो तो फिर मुझे इतना बड़ा कुकर जो है ना वो यूज़ करना पड़ता है। और साथ ये मेलामाइन की प्लेट्स हैं, ये प्लास्टिक नहीं है, ये मेलामाइन है। तो ये अच्छी क्वालिटी की प्लेट्स हैं। तो मैंने कहा अगर डिश आउट करनी होती है ना सम टाइम रेसिपीज़ वगैरह, तो उसके लिए मैंने कहा ये यूज़ हो जाया करेंगी। और थोड़े दिन पहले ना एक ट्रेजेडी हो गई थी हमारे साथ। वो ये कि मेरा जो कैमरा स्टैंड होता है ना वो शेल्फ़ पे ही पड़ा होता है, और उस पे ऊपर मोबाइल लगा होता है, क्योंकि मैं शूटिंग कर रही होती हूँ ना वीडियोज़ की। तो मेरी हेल्पर ने ना वो नीचे गिरा दिया, मिस्टेकली उससे शायद नीचे गिर गया। तो वो मोबाइल भी अंदर लगा हुआ था, होल्डर भी टूट गया, और मोबाइल, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मोबाइल बचा लिया। मोबाइल इतनी बुरे तरीके से नीचे फ़र्श पे गिरा था ना कि अल्लाह ताला ने ही रखा है बस उसको। लेकिन ये जो होल्डर था ना, ये देखिए कितना मज़बूत था, ये होल्डर टूट गया था, तो फिर मैंने आज नया मंगवाया ये होल्डर।
मोबाइल की हिफाजत की है। तो खैर इसमें भी अल्लाह ताला की बेहतरी होती है हर काम में, तो अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरा मोबाइल बचा लिया था। अभी मैं अनपैक कर रही हूँ ना, जहाँ पे यहाँ से मोबाइल नीचे को गिरा था, यानी कि स्टैंड के समेत मोबाइल नीचे आया था। अच्छा, ये ना एक और मैंने चीज़ मंगवाई थी, क्योंकि ड्राइंग रूम को ना मैं अपना थोड़ा सा स्टूडियो रूम बना रही हूँ, तो उसके लिए ना मैंने कुछ डेकोरेशंस वगैरह ऑर्डर की हुई थी। तो ये मुझे मिला था, ये मैंने काफ़ी अर्सा पहले ही ऑर्डर किया था। ये ना फ्रेम मैंने मंगवाए थे मिरर वाले, तो ये 1200 के शायद मुझे मिले थे। क्योंकि मैं सोच रही थी कि ये 3 लगा के ना, तो इनके सेंटर में या इनकी साइड पे जो है ना वो सिल्वर प्ले बटन जो है ना वो अटैच करूँगी। अब देखते हैं कैसे सेटिंग करती हूँ। अभी तो फ़िलहाल बाकी चीज़ें आनी बाकी हैं। अभी मैंने और भी चीज़ें मंगवाई हुई हैं, जैसे कि वॉलपेपर है, और इसके अलावा मैंने फ्लावर्स वगैरह वास एक मंगवाया है। अब देखते हैं कब आती हैं। जब आएंगी ना तो फिर डेकोरेट करूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या हुआ, कुकर का ये जो न्यू वाला था ना, आज मैं इसमें बना रही थी, लेकिन ये मुझसे बंद ही नहीं हुआ। मुझे लगता है उन्होंने ना ढक्कन गलत लगा दिया। हालांकि पैक था, मैंने पैक इसका बॉक्स खोला और ये ना ढक्कन किसी और कुकर का है शायद, क्योंकि ढक्कन काफ़ी छोटा है, वो ऊपर पूरा ही फिट ही नहीं आ रहा था। मैं इतना खपी, मेरे तो हाथ ही ज़ख्मी हो गया इसको फिक्स करते करते, लेकिन नहीं हुआ। शायद उन्होंने गलती से ना किसी और कुकर का ढक्कन लगा दिया। लेकिन फिर मैंने उनको बताया ना, जो मेरी सिस्टर बनी हुई है, मैंने उनको बताया, तो वो कह रही थी कि शायद रबड़ का मसला है, आप ना रबड़ चेंज करवा के देख लें। अगर फिर भी मसला ना हल हुआ तो वो कह रही थी कि हम ना, आप ले आना जब लाहौर आएंगी, क्योंकि वो लाहौर की है ना, तो वो कह रही थी फिर हम चेंज करवा लेंगे। मैंने कहा चलें ठीक है। तो फिलहाल मैं रबड़ चेंज करके अब देखूँगी, अगर तो मसला हल हो गया ठीक है, नहीं तो फिर चेंज करवाना पड़ेगा। अच्छा खैर, तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये नेक्स्ट डे की रूटीन है, यानी कि आज की। आज मैंने जो है वो लंच में बनाया था आलू मटर वाले चावल, और साथ में मैंने चनों का सालन बनाया था। क्योंकि चने मैंने लास्ट टाइम जो बनाए थे ना, मैंने थोड़े से फ्रीज़ कर लिए थे, उसके साथ यखनी के साथ मतलब उसका जो पानी होता है ना उसके साथ ही फ्रीज़ कर लिए थे। मैंने कहा फिर कभी बना लूँगी। फिर मैंने इस दफ़ा बनाए हैं प्याज ब्राउन करके, उनको ग्राइंड करके, तो फिर मैंने ग्रेवी सी बना के ना फिर चने डाल के बनाऊँ ना, तो बहुत अच्छे मज़े के बनते हैं। तो रेसिपी इसलिए नहीं शेयर की क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा चनों की रेसिपी शेयर की हुई है आप लोगों के साथ, और इसके अलावा आलू मटर वाले चावल जो हैं उनकी रेसिपी भी शेयर आई थिंक मैंने की हुई है, और वो तो सभी को बनाने आते हैं, इसलिए मैं इसकी भी रेसिपी आपके साथ नहीं शेयर कर रही। अगर आपने व्लॉग को लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी व्लॉग को लाइक कर दें, और चैनल पे नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आप मिस ना कर सकें। और शुरू में मैंने ये बात ही नहीं बोली, और मुझे पता है आप लोगों ने लाइक भी नहीं किया होगा। जब तक बोलो ना आप लोग भूल जाते हैं दरअसल। लाइक तो आप करते हैं मुझे पता है, लेकिन आप लोग भूल जाते हैं। अच्छा, तो मैं ना, मुझे मटरों से एक बात याद आ गई, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँगी, आप लोगों को भी बहुत हंसी आएगी। मेरी जो फैमिली है ना, हम लोग इतने शौकीन है ना मटरों के, हम बहुत मटर खाते हैं। आलू मटर चावल बहुत पसंद है हमें, इसके अलावा मटरों वाला सालन भी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। जबकि मेरे ससुराल में ना कुछ लोग जो है ना, काफ़ी बच्चे जो हैं बड़े भी मटर वगैरह ना इतने ज़्यादा पसंद नहीं करते। मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं, लेकिन इतने शौकीन नहीं हैं वो मटरों के। तो जब भी वो मतलब हमारे घर जाते थे ना, अक्सर उन्होंने देखा ना सर्दियों में मटर ही बने होते थे। मतलब कभी मटर चिकन, कभी मटर बीफ, कभी मटर मटन कभी मटर आलू मटर वाला सालन, कभी मटर आलू मटर वाले चावल। मुझे कहते आप लोगों ने मटर खिला खिला के ना मुझे मटरों से नफ़रत करवा दी है। कहते मेरा तो दिल ही भर गया, मेरा तो मटर खाने को दिल नहीं करता, आप लोग इतने मटर खाते हैं। वैसे मुझे ये बात भी याद आ गई, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि दरअसल ना हम लोगों को पसंद ही बहुत है। मुझे खुद बहुत ज़्यादा पसंद है मटर, और बिहा तो बिल्कुल नहीं खाती, क्योंकि बिहा भी अपने ददियाल पे चली गई है, बिहा भी नहीं मटर खाती, और उसके बाबा भी बस हल्के फुल्के ही खाते हैं। लेकिन मेरे मायके में माशाल्लाह सारे बहुत शौकीन है, ख़ासतौर पर मेरे भाई जो है ना बहुत शौकीन है। लीशा के बाबा जो है ना बहुत शौक से खाते हैं मटर, और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खैर बातों बातों में ये देखिए मेरे आलू मटरों वाले चावल जो है ना वो तैयार हो गए थे। आज मैंने ना चावल कहीं और से मंगवाए थे, ये पुराने चावल थे। तो आज मुझे इतने अरसे के बाद ना रियल चावलों की जो खुशबू होती है ना वो नज़र आई, और इतना मज़े का इनका टेस्ट था ना, मैं क्या बताऊँ। और दूसरा ये कि खिले खिले भी बहुत अच्छे बने थे, और साथ में सालन भी तैयार हो गया, क्योंकि बिया के बाबा ने तो सालन के साथ ही रोटी खानी होती है, उन्होंने ना चावल नहीं खाते, वो कम ही खाते हैं, तो वो कह रहे थे मैं रात को बस खाऊंगा। तो बस ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मम्मा मुझे सबसे ज्यादा पिन प्यारी पता है कौन सी लगी है? कौन सी? ये वाली। ये वाली? वाह जी वाह, ये आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगी? मुझे तो सारी बहुत प्यारी लगी हैं। वो आंटी को थैंक यू तो बोल दो। थैंक यू आंटी। थैंक यू सो मच बोलो। थैंक यू सो मच आंटी। गुड। और इनमें से मुझे ये वाली, इनमें से कौन सी पसंद आई? इनमें से ये वाली।
इसमें बटन लगे हैं इसलिए।